प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी से लिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की प्रभु ने और भी एक ही दिन हमें मिल करके प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। बहुत तैयारी के साथ अगर हम देगा तो हमारे दिल की अवस्था जान करके प्रभु हमसे बोलेगा, है ना। जक्कई मतलब वो पेड़ में बैठा है, जक्कई के अंदर एक ही इच्छा है, प्रभु को देखो। नहीं समझा? जिसको प्रभु को देखने की इच्छा है उसके प्रति प्रभु को बहुत प्रसन्न है। आज भी हम प्रभु को मछली में आया, मैं प्रभु को देखूं और इतना इच्छा है तो आज वो व्यक्ति यहाँ से लौटने के टाइम पर प्रभु के साथ लौटेगा। प्रभु उनके साथ रहने के लिए चाहता है ना। जो उधार नहीं पाया, उधार पाया और के साथ प्रभु है ही। लेकिन एक बात है, मतलब हमारे अंदर इतना भी इच्छा है मैं प्रभु को देखूं, भैया जरूर प्रभु वो व्यक्ति के प्रति वहां पर आकर खड़ा रहेगा, नाम लेकर पुकारेगा। देखा, इधर बैठा हुआ हरेक का नाम प्रभु जानता है ना। अभी शायद जक्कई सोचा होगा इस समय में कौन मेरा नाम बोल दिया होगा कि मैं ऐसी से बैठा है करके। कोई बोला क्या? नहीं, हमारे प्रभु को सब मालूम है ना। इधर बैठा हुआ हम सबको और हमारा पूरे जीवन की अवस्था को हमारे प्रभु जानता है ना। प्रभु एक एक मतलब जगह पर आने के पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है। आज भी प्रभु अपना वचन और वायदा के अनुसार हमारे बीच में है ना। हमारा हर एक लोगों का दिल का तड़प स्वर्ग देखता है, उसके अनुसार प्रभु हमसे बात करता है। रोज रोज हमें मतलब मसीह के रूप बनते जाना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में है ना, परमेश्वर का सबसे बड़ा इच्छा उद्देश्य क्या मालूम है? हमें मसीह की स्वभाव में लाना है। उसके लिए प्रभु ने प्रबंध किया। जब दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 3-4 वचन, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3-4 वचन, क्योंकि उसी की ईश्वर की सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनकी द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाह से छुटकर जो संसार में पूरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव का बहुत बड़ी बात है ना भैया। है हमारे में दिन प्रतिदिन कहाँ तक मसीह की स्वभाव में मिटता है। वही बात फिलिपियों को लिखते समय में पौलुस कहता है, फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। बहुत बड़ी बात है ना। अभी हमें ये बात को हमको ये परख करके देखना है कि मैं कहाँ तक यीशु मसीह की स्वभाव में बदल पाया। यीशु मसीह के स्वभाव में आने का मतलब कितना गहरा है। ऐसी अवस्था में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते बढ़ते मसीह के सिर तक बढ़ना है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन उसके लिए हमें सहायता करता है। वचन की द्वारा प्रभु अपने आप को भी प्रकट करता है तो वचन की द्वारा, और हमें जो भी बनना है उसके लिए भी मार्ग वचन की द्वारा। निश्चय मैं आशा करता हूँ आज भी प्रभु हमारा हर एक लोगों का अवस्था जानकर हमसे बोलेगा, क्योंकि प्रभु हमें उस प्रकार का संदेश देता है। सरदीस मंडली का हमारा अगुआ वो जीवित कहलाता है लेकिन मरा हुआ था। कौन अगुआ? अगुआ मरा हुआ था। मतलब वो जैसा प्रभु चाहता है ऐसा काम उसमें नहीं था, है ना। ऐसा नहीं, मंडली का अगुआ ऐसा नहीं होना। जरूर प्रभु का वाणी सुनने वाला और अमल करने वाला होना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज भी थोड़ी समय के मनन के लिए आप एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, देखिए इसको मतलब आज का संदेश का हेडिंग शीर्षक देने से अच्छा रहता है ना। मसीह कल आज और कल। हेडिंग क्या है? मसीह कल आज और कल। मतलब कल बोलेगा तो पिछला कल, आज बोलेगा तो आज वर्तमान, और अगला कल बोलेगा तो भविष्य का आने वाला कल, है ना।
उसका हेडिंग क्या रहेगा? मसीह कल आज कल। तो इस विषय में आपको थोड़ा सा वचन के द्वारा प्रकाश देने के लिए चाहता हूँ। अपन मिलकर के पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। तो मसीह कल, इस विषय में पहले हम देखेंगे कल मसीह मतलब कैसा था, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहला वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहला वचन। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। हाँ, इसका मतलब कल क्या था? यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में रहने वाला परमेश्वर था, है ना। परमेश्वर के साथ रह करके, परमेश्वर की समानता में रह करके परमेश्वर का गुण प्रकट करते हुए परमेश्वर तुम्हें होकर के जीवन बिताने वाला अवस्था था कल। पिछले कल का बात है ना। तो कल वो किसके साथ था? वो परमेश्वर के साथ था, और वो स्वयं परमेश्वर था, मतलब परमेश्वर के साथ था। देखो, ये एक शब्द यीशु मसीह की परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए काफी है ना। बहुत बड़ी बात है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। देखिए, अभी वही बात को जब मानव मनुष्य बनकर आने से पहले का अवस्था के बारे में लिखते वक्त फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 6 वचन का शुरुआत, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, हाँ देखिए वो कैसे था? परमेश्वर के स्वरूप में था। देखा, वो परमेश्वर के स्वरूप में था, या वो परमेश्वर था, है ना। प्रभु यीशु मसीह पहले क्या था? वो परमेश्वर था, है ना। यीशु मसीह की ईश्वरत्व को मानव तोड़ने के लिए बहुत लोग बहुत प्रयास करता है, जबकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 20 वचन में लिखा है वो सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन है। वो कौन है? सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर को भी लोग बदलना चाहता। प्रयोग हमारे जीवन में मतलब यीशु मसीह कल क्या था, है ना, वो परमेश्वर था, अभी भी वो परमेश्वर है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? हमारा मतलब क्या है? क्या कर रहा है? कल क्या करता था? वो परमेश्वर होते हुए कल क्या करता था? वो क्या करता था? सारा सृष्टि का परिपालन या संभालता था। हाँ, करेक्ट। मैं सारा सृष्टि को संभालता था, क्योंकि सारा सृष्टि उसके द्वारा बनाया गया, और वो बनाया हुआ सृष्टि को संभालता भी था, है ना। जब यूहन्ना का मतलब इसी कल की पिछली कल की बात है, वो क्या मतलब परमेश्वर के साथ था, और वो क्या करता था? वो सृष्टि करके उसको संभालता था, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय है उसका 3रा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखो, सब एक बात है प्रियो, है ना। मतलब परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न मतलब सृष्टि हुआ, और वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर यीशु मसीह है। वहां मेरे वचन साफ साफ बोलता है, सारी सृष्टि जो भी सृष्टि हुआ है वो सब उसी के द्वारा हुआ, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक वचन नहीं, जब नेहमिया नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन, नेहमिया उसका 9 अध्याय का 6 वचन, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया। सभी मतलब स्वर्ग का हो, दुनिया का हो, समुद्र का हो, सभी को तूने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है। देखा, सबों की रक्षा तू ही करता है। आप देखिए प्रियो, है ना, मतलब महान परमेश्वर वो सृष्टि बनाता और वो सृष्टि को संभालता। देखा, है ना। ये ज्ञान देखना कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज लोगों को, अब आप सोचो ना, अभी लोग जो प्रभु मानता है वो प्रभु है क्या? थोड़ा सा सोचेगा तो, है ना। प्रभु को वो नहीं जानता, लेकिन प्रभु का ज्ञान प्रभु ने हमें अपने वचन के द्वारा दिया, है ना। प्रभु का वचन हमें मिल गया, कितना धन्य बात है। मैं सोचता हूँ ये बाइबल को अभी भी कितने लोग परमेश्वर का वचन करके नहीं समझता, है ना। और जो सुनता है वो वचन समझ के सुनता नहीं तो उसमें इतना प्रभावकारी हो जाता, वो बदलता पक्का। आप देखो ना, अभी मतलब कई प्रभु यीशु मसीह के पास आया,
पास आके तो बदल गया ना। Praise the Lord. वो सामरिया स्त्री यीशु मसीह के पास आया, बदल गया ना। है वो माला चुंगी लेने वाला मत्ती प्रभु के पास आया, बदल गया ना। कौन नहीं बदला? तो हमारा बोलने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह के पास आने वालों को प्रभु जरूर बदलता है। परंतु अभी तक बहुत लोग प्रभु के निकट आया नहीं। संगति में आया, प्रभु के निकट नहीं आया। संगति में आया, प्रभु के निकट नहीं आया। प्रभु को नहीं जाना। प्रयोग प्रभु को जानेगा तो आपका जीवन बदलेगा। आपका जीवन इसलिए नहीं बदला, आप प्रभु के पास अभी तक आया नहीं। प्रभु इसलिए अपने पास सबको बुलाता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए बुलाता है ना। तो प्रभु सृष्टि करता और वो सृष्टि को संभालता, सृष्टि को संभालता। किस उद्देश्य से बनाता? जब कोलोसियों के पत्री में लिखा है, कोलोसियों के पत्री पहला अध्याय उसका 16-17 वचन, कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 16-17 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखा, उसके द्वारा और उसके लिए सृजा गया ये सारा सृष्टि। देखिए, स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, देखा हो ना देखा हो, और तो जो भी बात है कौन बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। किसके लिए बनाया? प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया। ये बहुत बड़ा अनमोल बात है ना प्रिय। ये जानकारी अभी पिछले दिनों में प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सृष्टि बनाया, और वो सृष्टि को अभी तक कौन संभालता? प्रभु यीशु मसीह संभालता, अपनी वचन की सामर्थ्य से संभालता है ना। ये तो सब जानकारी हमें मिलने के टाइम पर हमारे प्रभु कितना महान है। मैं आपको बहुत बार बताया है, मनुष्य क्या हो गया ना, मनुष्य को सच्चाई जानने की इच्छा तक बुझ गया। कई प्रकार का घमंड मनुष्य में आया, मैं भी कुछ हूँ, कुछ है क्या? खड़ा रहेगा तो एक श्वास है, पर तो मनुष्य बहुत घमंड करता है। ऐसा घमंडी लोगों को प्रभु कभी भी कुछ प्रकट नहीं करता, प्रकट नहीं करता। इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रभु से प्रकाशन पाना है तो हमें नम्र बनना है। नम्र लोगों के साथ प्रभु रहेगा, क्योंकि एशिया 57:15 आपको याद है, प्रभु स्वयं बोला, मैं स्वर्ग पर ऊंचाई में रहता हूँ और मैं उनके साथ भी रहता हूँ जो नम्र और खेदित लोग हैं। एक सच्चा, एक टूटा हुआ दिल है ना, एक सच्चा, एक टूटा हुआ दिल हमें चाहिए। ऐसा अवस्था रहेगा तो निश्चय बात है, प्रभु उनके साथ रहेगा और उनको सिखाएगा, सिखाएगा, प्रभु बात बताएगा, समझाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मतलब प्रभु के द्वारा ये सब कुछ हुआ। अभी वो पिछले दिनों में क्या किया है? वह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। देखा, ये सब पहले हुआ है, कल हुआ वो बात है, बीत गया हुआ कल हुआ हुआ बात है। वो ये दुनिया में किसी आया है? मनुष्य को या पापियों का उद्धार करने के लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। ये एक बड़ी बात है। आपको मालूम है, बाइबल में दो बड़ा भेद है। बाइबल में दो बड़ा भेद की बात है। कौन कौन सा बात है आपको याद है? मनुष्य बनकर आया। यस, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला। देखो, कभी कभी ऐसा पूछने के टाइम पर मालूम पड़ता है कि आप लोगों को याद है कि नहीं। बहुत लोगों को एकदम याद नहीं आता है ना। जब मतलब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 31-32, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। देखा, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, मंडली एक बहुत बड़ा भेद है ना। मतलब परमेश्वर का अंदर का भेद है यीशु मसीह के अंदर का भेद है मंडली, ठीक है ना। और एक प्रकार बोलेगा तो इसमें विजयी लोग हैं, उसके अंदर का भेद है। इसका मतलब प्रभु प्रकाश करते बिना ये बात को समझना एकदम नामुमकिन है। हम लोग एक समय में ये बार बार बोलता था आप लोगों को बहुत लोग याद होगा। तो अभी दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद मानव पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। ठीक है, भक्ति का भेद गंभीर है या बड़ा है। भक्ति का भेद गंभीर है। क्या है वो?
अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। वो एक शब्द ही बड़ा एक संदेश है, पहले आपने बताया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आना, आप सोचो एक कितना बड़ा रहस्य है प्रियो। ये दुनिया को समझेगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर, आप देखो ना, एक हाथी एक चूहा बनना तो भयंकर बात है। चूहा का उतना छोटा बनना, एक हाथी, और ये तो मतलब तुलना बिल्कुल बराबर नहीं, एक छोटा सा हल्का सा बात। स्वर्ग और स्वर्ग में भी ना समाने वाला परमेश्वर हमारे समान एक मनुष्य बनकर आना बोलेगा तो कितना भयंकर बात है प्रिय। ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो बाइबल कहता है वो क्यों ऐसे आया, हम पापियों का उद्धार करने के लिए, हम पापियों का उद्धार करने के लिए। जो वो देखो वो वचन बहुत श्रेष्ठ वचन है। अभी भी कोई भी पापी पाप में जीता है तो उसकी अज्ञानता है। अभी एक भी व्यक्ति को पाप में जीने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन कितना सरल वचन है। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखो यीशु मसीह किस लिए जगत में आया, पापियों को, हम पापियों का उद्धार करने के लिए। वो ये जगत में वो ऐसे ही घूमने के लिए आया क्या? नहीं 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 नहीं, ये जगत कोई अच्छा जगत है क्या? नहीं नहीं नहीं, पापियों से भरा हुआ जगत था, है ना। एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु पिछले दिनों में क्या किया, वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, है ना। जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसका 14 वचन में यूहन्ना 1 का 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। देखा वचन देहधारी क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग देहधारी था, हम लोग सब देहधारी होने के कारण वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया, हमको बचाने के लिए, है ना। इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है, लड़के, हाँ देखा, ये सब प्रभु का लोगों को हमारे पास, लड़के मांस और लहू के भागे हैं, तो आप ही उनके समान बन गया। देखा, उनके समान बन गया, हमारा समान बन गया। देखा प्रियो, है वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। प्रियो, परमेश्वर एक ही बार ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाम का अर्थ है हमें पाप से मुक्त करने वाला। जो भी पापी प्रभु यीशु के पास आया, उनको सबको प्रभु ने क्षमा दिया, है ना। एक बात है, प्रभु पापियों को पाप क्षमा करने के बाद में प्रभु को उनसे एक ही कहना है, क्या कहना है? आगे को पाप नहीं करना, आगे को पाप नहीं करना। प्रियो, हर एक लोग ये जानना, इसलिए ना प्रभु के उपस्थिति में रह करके, प्रभु के सन्निधि में बढ़ करके प्रभु का स्वभाव में बदलना हमारा जीवन में बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग उसका गौरव नहीं समझता। अनंत काल कितने लोग वास्तव में प्रभु चाहने वाला वो पदवी में पहुंचेगा, बहुत मुश्किल है प्रियो, बहुत मुश्किल है। बहुत थोड़ी लोग उस पदवी में आएगा जहां पर प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु का दिल जानना, प्रभु का दिल कहां पर बताया है? वचन में। आप वचन को ध्यान से पढ़ेगा तो प्रभु का दिल आपको मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है ना, जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग है, वो पाने वाला थोड़े। आप देखो, जीवन का मार्ग पाने वाला थोड़े है, यीशु मसीह ने बोला। और प्रभु का झुंड भी कैसे रहता? छोटा झुंड। देखा, छोटा झुंड बोलने का अर्थ प्रियो, ये यहाँ पर प्रभु के सन्निधि में रह करके, प्रभु की आलोचना में रह करके जीवन बिताने वाले कितने लोग हैं? उद्धार पाने के बाद में बहुत लोग अपने मनमानी में है, प्रभु को बोलता है हमारे पास टाइम नहीं। किसको बोलता है? प्रभु को, हमारे पास टाइम नहीं। बोल सकता है क्या? मतलब यीशु मसीह को प्रभु मानने का अर्थ उनको मालूम नहीं। अरे प्रियो, एक बात आप जानो ना, यीशु मसीह को प्रभु मानने का अर्थ क्या है? आपने आपका अपने जिंदगी का सर्वाधिकारी मान लिया है। एक लड़की एक लड़का को पति मानने का अर्थ क्या है?
मनमानी में अपना जो भी पसंद आया उसके पीछे घूमते रहेगा? नहीं, वो तो पति मानने के बाद कभी नहीं होता। यीशु मसीह को प्रभु मानने का अर्थ तो इससे भी कितना गहरा है। और प्रभु ने बोला रोज सूर्य लेकर चलना, अपना मनमानी नहीं चलना, प्रभु का इच्छा को अपना बनाना। कितने लोगों ने मसीह जीवन का अर्थ जाना। हम बोलते हैं उधार पाया, पर तो अभी भी उधार का आनंद नहीं। क्यों? आनंद खो दिया, क्योंकि प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, अभी भी पाव में जी रहा है। एक बात है, आज बहुत लोग है ना, प्रभु का कोई भी काम में नहीं आ रहे। काम में आता ही सिर्फ आता सुनता जाता। आपको मालूम है, एक हाथ पारलेस हो गया, एक हाथ पारलेस हो गया तो ये शरीर के लिए कोई काम का है? अरे इधर ही मच्छर काट रहा है, हाथ को बोलेगा तू मारो, ये बोलेगा सॉरी मेरे को भी मच्छर काट रही, इधर ही मारो। देखा, कुछ काम का नहीं। बहुत लोगों को पारलेस हो गया। आत्मीय जीवन में पारलेस बहुत खतरा है। प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु का मंडली का सदस्य बन के आए तो प्रियो, प्रभु का मंडली का सदस्य बनने के बाद प्रभु का शरीर का अंग है। प्रभु का शरीर का कोई भी अंग पारलेस हो जाता? नहीं। कैसा क्या? पर तो आज बहुत पारलेस दिखता, कोई काम का नहीं दिखता। सॉरी, ऐसा बोलने में कोई बुरा नहीं मानना। देखना प्रियो, देखो शरीर का हर एक हिस्सा पुर्जा को उसका काम है, उसका काम है। अगर ये आंख का ये पुतली अप डाउन शटर नहीं डाउन अपने नहीं करता तो क्या होता? आंख खराब होएगा। और फिर आंख शुद्ध करने के लिए अप डाउन होता है। ये अप डाउन नहीं होगा तो ठीक नहीं रहेगा, वो जल्दी रोशनी चला जाएगा। मेडिकल लोग तो बहुत है, मैं बोलेगा तो मेरे को पाउल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक को उसका फंक्शन है, उसका काम है, उसका कर्तव्य है, और वो नहीं निभाएगा बहुत बड़ा नुकसान रहेगा बॉडी को। इसलिए हर एक लोगों को ये जानना चाहिए। उधार पाया बोलना, उधार पाया बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु का शरीर का अवयव बना तो अपना कर्तव्य जानना चाहिए। तो यीशु मसीह यहाँ पर हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और मतलब अवयव पढ़ रहा था, वो मैं बीच में आ गया, इब्रानियों 2:14-15 पढ़ रहा था ना। इसलिए जबकि लड़की मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा प्रियो, प्रभु ने जो भी लोग इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पाप क्षमा पाया, उनको प्रभु ने मृत्यु का डर से छुड़ा लिया। अभी कोई भी कारण उसको मृत्यु का डर होने की जरूरत है ही नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं। भी सच में आप प्रभु की आत्मा पाया है तो आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा, है ना? बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने डर से छुड़ा दिया। अभी प्रभु पहले बात परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ रहने वाला प्रभु ने क्या किया? सारा सृष्टि किया, सृष्टि को प्रभु संभालता है। और सृष्टि पाप किया, पाप करने के मतलब मनुष्य के संबंध में पाप कर दिया, परमेश्वर के संगति से दूर हो गया। उसको बचाने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया और हमारा पाप का पूरा मतलब पेमेंट प्रभु ने कर दिया, मतलब पिता को दिया। किसको दिया? पिता को दिया। इसके बाद में यीशु मसीह क्या किया? वापस जहां से आया तो वहां गया। कहां गया? स्वर्ग में। देखा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, कल क्या किया? यीशु मसीह आज कहां रहे? वापस पिता की दाहिने ओर। तो देखो बाएं है, दाहिने ओर। देखो ये है बात, प्रभु का एक बातों में साफ वचन बताता है ना। 1-2 वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका पहला अध्याय है, उसका 3रा वचन। वो ऐसा खाली नहीं गया, जिस काम के लिए आया वो काम पूरा करके पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखिए आप, मतलब जो भी प्रभु के पास आया उनको पाप क्षमा दे करके आज भी दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी यीशु मसीह के पास आएगा, उन्हें पूर्ण रूप में उनको पाप क्षमा देकर बचाता है। और वो
पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जाकर बैठा। वही उसका इब्रानियों 8:1। अब जो बातें हम कह रहे हैं हाँ। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है हाँ। कि हमारा ऐसा महान याजक है हाँ। जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। देखा, बोलेगा तो पिता की दाहिने ओर जाकर बैठा है। उसका 10:12 इब्रानियों 10:12। परंतु यह व्यक्ति हाँ। तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर हाँ। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। देखा, पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा। पड़ोसियों 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, क्यों रहो? जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखा, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। इसलिए उधार पाए हुए हर एक लोगों को बोलता है तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, उसी पर ध्यान लगाना, उसी को प्राप्त करते जाना। ओह, कितना वजन है। एक वजन वाला पत्रोस 3:22। मतलब मैं इतना रेफरेंस क्यों बढ़ा रहा हूँ? कोई आपको भी पूछेगा तो आपको देने के लिए आएगा, इसके लिए। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, देखा, वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रयोग दाहिनी ओर बैठ करके क्या करता है करके रोमियो 8:34 में लिखा। उसमें भी प्रभु दाहिनी ओर बैठा है करके लिखा है उसका शुरुआत में। रोमियो 8:34 पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। बस परमेश्वर की दाहिनी ओर है। अभी हमारे लिए इतना बहुत हो गया। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि ऐसा और भी बहुत वजन है। मतलब इतना एक ही बात के लिए बहुत वजन पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हमारे यीशु मसीह काम रहे पिता की दाहिनी ओर है। ये हमारे लिए कितना खुशी की बात है। इसलिए उधार पाए हुए लोगों के लिए और उधार नहीं पाए हुए लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है, क्योंकि हम ये जो सुन रहा है ये प्रभु का वचन है। ये वचन, ये सुसमाचार सुन करके जो उधार पाया उनके लिए बहुत बड़ी सांत्वना की बात है। और जो नहीं पाया और जो प्रभु को दिल नहीं देता है उनके लिए एक चेतावनी है। वो एक शब्द पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 7 से 11 वचन पढ़ना। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकते हुए आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। देखिए, जो लोग अभी तक इतना सरल रूप में परमेश्वर की ज्ञान देने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं पहचाना या प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया तो क्या होगा? और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। देखा, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को नहीं मानते। प्रियो, सुसमाचार इस दुनिया में एक ही सुसमाचार है, 2 सुसमाचार नहीं। इसलिए सारे दुनिया के समुद्र में आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा बात क्या मालूम है? सबसे बड़ा बात मालूम वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका तुल्य दुनिया में कोई बात है ही नहीं। वो मालूम ईस्टर संडे में बताएगी, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात का अभी इसका मालूम यीशु मसीह की मृत्यु तक पिछले दिनों में हमने कई बार देखा, इतना अतुल्य बात है। ऐसा है तो ये जो पुनरुत्थान सबसे बड़ा बात है, क्योंकि सबका समुद्र में है, सबके लिए आशा देने वाला एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। इसलिए प्रियो, अभी यीशु मसीह जी उठ करके स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा है और ये सुसमाचार जो विश्वास नहीं करेगा उनके लिए एक चेतावनी आगे उनसे पलटा लेगा। ओ, देखा, उनसे प्रभु पलटा लेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर, आप देखो ना, हम क्या चीज है प्रियो, फिर भी हमें प्यार किया, हमें बचाने के लिए वो हमारे समान मनुष्य बनकर आकर के हमारा पाप की सजा अपने ऊपर लेकर हम मरना चाहिए, हम नरक की सजा उड़ाना चाहिए, वो नरक की सजा स्वयं लिया। आप बताओ, 3 घंटा, आखिरी 3 घंटा घोर अंधेरे में गया। घोर अंधेरा किसका अनुभव है? नरक का। वो पूरा नरक का अनुभव हम सारे मानव जाति की पापों के प्रति प्रभु ने सहा। वहां पर उस समय में यीशु मसीह ने एक ही बार, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके बोला। हमारा स्थान लेकर के यीशु मसीह पाप ठहराया गया, स्वर्ग ने भी छोड़ दिया। देखा,
इतना भयंकर बात है प्रियो। हम लोग उस बात को सही रीति में जानेगा तो हमें मिला हुआ छुटकारा का गौरव समझ करके हम प्रभु से लिपटे रहेगा। प्रभु को प्रभु छोड़ो बोलेगा तो भी बोलेगा नहीं छोड़ेगा। इतना प्यार है, इतना प्यार करना पड़ता है प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए इतना बड़ा प्यार दिया है। वो प्यार को अगर थोड़ा चख करके अनुभव पाएगा तो बोलेगा अभी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, अभी मैं बिल्कुल प्रभु को नहीं छोड़ेगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा एक गहरा अनुभव आत्मा में नहीं मिलता। खैर, जो लोग प्रियो सुसमाचार को नहीं मान रहा ना, सुसमाचार अंगीकार करने के लिए लापरवाही कर रहा है, प्रियो प्रभु उनसे पलटा लेगा, प्रभु पलटा लेगा। और क्या होगा? हाँ, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। बाप रे, अनंत विनाश का दंड पाएगा। प्रियो, ये प्रभु को वचन में लिखा है, ये बात सत्य है। जो लोग उधार नहीं पाया, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत नम्र विनती करता हूँ, देखो नरक में जाएगा ऐसा डर से नहीं, प्रभु बदला लेगा वो डर से भी नहीं। प्रभु इतना प्यार किया, वो प्यार को आपने नहीं समझ पाया। प्रभु को प्रियो नरक में जाएगा बोल करके डर करके आएगा, आज आएगा तो भी आप एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता पाएगा। प्रभु का प्यार में पकड़ा जाना, तभी आप एक सच्चा भक्त बन करके जीवन बिता पाएगा। तो प्रभु ने ये सब कल किया, और आज प्रभु क्या करता है? आज प्रभु सबसे बड़ा बात, प्रभु मंडली बना रहा है। क्या कर रहा है? मंडली बना रहा है। देखो दुनिया में बहुत से मंडलियां है, सब प्रभु का मंडली नहीं। प्रभु का मंडली को प्रभु ने कोई कंपनी को ठेका नहीं दिया, समझ में आया? प्रभु की मंडली को प्रभु बनाता, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु बनाता। प्रभु का मंडली प्रभु बनाता है। मंडली की सारे सदस्य कौन होगा मालूम है? प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 47 वचन, उसकी लास्ट पार्ट बोलो, पढ़ो ना। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, देखा, प्रतिदिन जो भी उद्धार पाते हैं, तो आज जो भी प्रभु को दिल देगा उसका उद्धार हो जाएगा। अगर आपका उद्धार हो गया, आप प्रभु के मंडली में प्रभु जोड़ेगा। कौन जोड़ता? प्रभु जोड़ता, क्योंकि उद्धार पाए वाले लोगों का रजिस्टर स्वर्ग में है। उद्धार पाए लोगों का रजिस्टर किसी भी प्रकार का मंडली में नहीं है, वो रजिस्टर स्वर्ग में है ना, वो स्वर्ग में उसका नाम प्रभु लिखेगा। बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद है। फिर इसका मतलब आज प्रभु सबसे बड़ी बात, प्रभु क्या करता? प्रभु मंडली बना रहा है ना। पापियों को पाप क्षमा दे करके जो भी यीशु मसीह को दिल देता है उनको मिला करके प्रभु अपना मंडली बना रहा है। जो लोग प्रभु को दिल देता है, प्रभु उसके लिए भी अपना दिल देता है, या अपने दिल में प्रभु उसको जगह देता है। बहुत बड़ी बात है ना। आज भी कितने लोगों को प्रभु के लिए दिल नहीं, जो अभी तक प्रभु को अपने दिल नहीं दिया। वो सोचो, इतना अच्छा प्रभु को दिल देने के लिए आपके पास दिल ही नहीं। देखो कितना दुख वाला बात है। ओके, तो पहली बात, प्रभु क्या करता है? मंडली बनाता, मतलब पापियों का उद्धार करके, उद्धार पाए लोगों को मंडली में जोड़ करके प्रभु मंडली बनाता। दूसरी बात क्या करता? पवित्र लोगों की मदद करता। आज क्या करता? पवित्र लोगों का मदद करता। बोलेगा तो पवित्र लोग कई प्रकार इस पाप भरा दुनिया में कई बातों में फिसल जाता, गिल्टी होता, शैतान दोष लगा करके वहां पर पहुंच जाता, तो उनकी सहायता करने के लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए प्रभु इधर उधर नहीं गया, पिता की दाहिनी ओर। प्रभु को मालूम है अभी भी शैतान को नरक में नहीं डाला, वो बार बार वहां पर कंप्लेंट लेकर आएगा। तो इसलिए भक्तों को शैतान का हाथ में पड़ने ना देने के लिए वहां पर भी विनती करने के लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है, एडवोकेट बैठ करके, है ना। एक 2-3 वचन पढ़िए, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 15-16 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, हम लोग बहुत धन्य लोग हैं। ये जीवन की यात्रा में हमको क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के सामने अभी जाने के लिए हमको पूरा परमिशन है।
कभी भी जाकर के अनुग्रह मांग सकता है, अनुग्रह पा सकता है और हम प्रभु का महिमा करके जी सकता है ना। उसी इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन, इब्रानियों 7 का 25। जो उसके द्वारा इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। देखा, हमारे लिए एडवोकेट जो है, हमारे लिए विनती करने वाला सदैव जीवित है, आमेन, आमेन, वो ऑप्शन नहीं देता। आमेन। इसलिए हमें डरने का जरूरत नहीं, Praise the Lord. किसी कारण हमें डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत नहीं बोल के हमारा मनमानी में जीव ऐसा है क्या? ऐसा कोई भी भक्त नहीं करेगा, उधार पाया हुआ जन ऐसा नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कुछ गलती से कुछ बात हो गया तो भी मतलब प्रभु के आत्मा हमको याद दिलाएगा और हम कबूल करेगा और हमें क्षमा मिलेगा, याद होगा, प्रभु के साथ का नाता जोड़ा रहेगा, टूटने नहीं देगा, है ना। उसका 9 अध्याय, इब्रानियों 9 अध्याय का 24 वचन। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। बोलने के मतलब दिखाई देने का अर्थ हमारे लिए विनती करेगा, हमारे लिए वो विनती करके मतलब हमको बचाने के लिए सदैव पिता के पास है। वही बात अभी हमने रोमियो 8 का 34 में पढ़ा था, उसका आखिरी भाग में यही बात लिखा है। और हमारे लिए निवेदन भी करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। बोलेगा तो जब पढ़े हो ना दूसरा अध्याय का 12 वचन में भी यूहन्ना भी वो बात बोलता है, हमारे एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखो हमारे एक सहायक है, मतलब यदि अगर कुछ गलती हो गया बोल करके दुखी बन करके प्रभु से दूर जाने का मतलब जरूरत नहीं। आप अपनी दिल खोल करके प्रभु से क्षमा मांग करके आगे बढ़ने का, ये है बोलने का अर्थ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु ने हमें कितना बड़ा और क्या करता आज है। देखो एक खास बात, अभी भी कई लोग ना धन के हिसाब से बोझ लेकर बैठा है, कई लोगों का सिर से धुआं उड़ रहा है, कभी ये बोझ हट जाएगा। बोझ लेकर मत बैठो, प्रभु का वचन कहता है तुम बोझ नहीं लेना, मैं लूंगा। प्रभु बोलने के बाद में भी हम नहीं छोड़ता तो, है ना। जब 68 अध्याय का 19 वचन, हफ्ता में एक बार है क्या? पढ़ो ना। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कौन कौन पढ़ता हो वचन? आमेन, आमेन। देखो जो भी बोझ ले, कोई भी प्रकार का बोझ हो, प्रभु बोलता है मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ लेता हूँ। अरे प्रभु में है तो आपको बोझ लेने के लिए बिल्कुल प्रभु ने परमिशन नहीं दिया, Praise the Lord. है ना। आप कोई भी प्रकार का बोझ लेने के लिए, परेशान होने के लिए प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारा प्रतिदिन बोझ उठाता है ना। जब 55 वही भजन संगीता 55 अध्याय का 22 वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। देखा, डाल दे बस। कई लोगों ने अभी तक डाला नहीं, इसलिए वो देखते जाता है, उसको बहुत प्रकार का इस मसीह जीवन की दौड़ में बहुत तकलीफ होता है। प्रभु का वचन कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, है ना। उसका 40 अध्याय का 17 वचन, ये सारे वचन आपको बार बार क्यों पढ़ा था मालूम है प्रियो? ये प्रभु का वचन है और ये वचन सत्य है। ये प्रभु ने हमारे लिए वो वायदा है, हमें उस वायदा को पूरा विश्वास करके पूर्ण आजादी में जीने के लिए प्रबंध प्रभु ने किया है। उसकी अज्ञानता का लाभ उठा करके शैतान आपको मतलब परेशान करेगा। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। कौन चिंता करता? लेकिन आप तो चिंता छोड़ता ही नहीं। अरे भाई बहन, आप लोग चिंता लेकर के चलेगा तो आप थक जाएगा। प्रभु मेरा चिंता करता है। अभी वो चिंता का नंबर बोलेगा तो उसको 5 वचन पढ़ना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य के कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है, वह बहुत से है। देखो एक भक्त के लिए प्रभु करने वाला काम कितना है? बहुत से है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उसकी चर्चा करूँ, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। देखा, मतलब कोई भी व्यक्ति प्रभु मेरे लिए कितनो उपकार करता है,
कितना ख्याल करता है, कितनी बातों से छुड़ाता है, उसका नंबर नहीं ले सकता। इतना अनगिनत रीति में प्रभु हमारे को रोज उपकार करता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है? इसलिए पत्रोस ने क्या बोला है? देखो पहले पत्रोस 5 अध्याय के 7 बजे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कितना चिंता? सारी चिंता। फिर प्रभु को तकलीफ नहीं होगा? 50% नहीं देता। ऐसे है क्या? कई लोग अपना छोटा दिमाग में ऐसे सोचता है सारा चिंता प्रभु को देगा तो प्रभु क्या करेगा? ऐसे है क्या? नहीं है ना प्रियो। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपका पूरा चिंता देगा तो प्रभु को पूछ फर्क नहीं पड़ता है। और प्रभु ने बोला है सारा चिंता छोड़ दो है। आज भी बहुत लोग ये चिंता का कारण है, टेंशन लेकर के उन लोग एक सच्चा एक प्रभु का दिया हुआ शांति खोकर बैठता है, शांति खोकर बैठता है। मैं आपको बताऊं, आप एक आनंद के चेहरे के साथ जीवन नहीं बिताएगा तो सबसे बड़ा दुख किसको मालूम है? प्रभु को है। और सबसे बड़ा निंदा किसका है? प्रभु का निंदा होता है। आप प्रभु का जन्म होते हुए उदास निराश चेहरा में नहीं जीवन बिताना, घर से बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलना है तो डुप्लीकेट हंसी के साथ भी नहीं, प्रभु के साथ अच्छा नाता जोड़ करके निकलना। देखो प्रभु ने हर बात में प्रबंध दिया है। जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6-7 हो जाए, ये वजन वगैरह मेरे को मालूम नहीं, आप लोगों को याद क्यों नहीं आता? चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आज वो अवस्था हमारा है क्या? प्रभु के वचन कभी बदलता है क्या? नहीं बदलता। प्रभु के वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है, उसके किसी प्रकार हम अपनी तरफ से कुछ नया व्याख्या नहीं देना। वो जो कहा वैसे ही मानो, तो जरूर जो असीम शांति आपका दिल में राज करेगा। राज करना चाहिए ना। पड़ोसियों 3:15 में ऐसे लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारा दिल में राज करे, राज्य करे। क्या प्रयोग है प्रियो, है ना? आज बहुत भक्तों का जीवन में मसीह का शांति है वो राज नहीं कर रहा है। दुखदायी बात है प्रियो। हम उधार पाया बोलता है लेकिन मसीह की शांति हमारे में राज नहीं करता। ये कितना दुखदायी बात है ना? अभी आप सोचो ना, आप प्रभु की उपस्थिति में भी आपको आनंद नहीं, फिर कहाँ आनंद मिलेगा? सिनेमा शाला में, फिर शराब शॉप में, बाजार में, प्रभु की उपस्थिति में ना। भक्तों को प्रभु की उपस्थिति में आनंद का ये वजन करते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। सच्चा ना प्रियो। परंतु कई लोगों का अवस्था देख करके लगता है कि वो वजन गलत है। नहीं प्रियो, वजन गलत नहीं, आप गलत है। आपको प्रभु के साथ सही बनना है। इसका मतलब आज प्रभु क्या करता? पापियों को उद्धार करके मंडली बनाता है और मानव पवित्र लोगों को मदद करता, उनको गिरने नहीं देता या शैतान का हाथ में भरने नहीं देता, उनके लिए विनती करता। तीसरा, हर रोज बोझ उड़ाता। और चौथा बात मत्ती 28 अध्याय के 20 वचन, प्रभु हर एक पवित्र लोगों के साथ रहेगा। प्रियो, प्रभु आकर के हमें उड़ा ले जाने का समय तक प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु का वायदा है। ये है आज की बात। अभी कल का बात भी बोलकर जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम का थोड़ा कभी रुकता नहीं। बोलने के लिए बहुत बात है, मतलब जल्दी बताऊंगा। कल क्या होने वाला है? कल का मतलब ये मतलब बोले का अर्थ अगला क्षण क्या होने वाला है? हमारे प्रभु आएगा। कल क्या होगा? हमारा प्रभु आएगा, है ना? जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं
हाँ। वे पहले जी उठेंगे, हाँ। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ। उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हाँ। ये हवा में प्रभु से मिले, हाँ और इस रीति से हम हाँ। सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओ फिर सदा प्रभु के साथ रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु आएगा, कल प्रभु आएगा, और अगला क्षण प्रभु आएगा। प्रभु आएगा तो जो मसीह में जो सो गया वो जी उड़ेगा, और हम लोग रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा। कैसे रूपांतर होगा? फिलिपियों 3 अध्याय के 21 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हाँ। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाँ। वहाँ से आने की बात जो रहे हैं, हाँ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, हाँ। जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर हाँ। अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखिए हमारे कल अभी क्या होने वाला है, हमारा ये दीनहीन देह। दीनहीन शरीर का अवस्था बदल करके महिमा का शरीर को हम धारण करने जा रहे हैं। ये कल होने जा रहा है, ये आशा प्रभु ने हमें दिया है। पहली बात, प्रभु कल आएगा और हमको एक महिमा का शरीर दे करके हमें ले जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या मालूम है? प्रभु आने के बाद में न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। प्रभु आ रहा है। अभी आपको मालूम है बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य किताब, उसका 22 अध्याय, 22 अध्याय में 3 बार प्रभु आने के बारे में बोला। सिर्फ उसका 12 वचन पढ़िएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ देखा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये अभी कल का बात है, आने वाला कल की बात। प्रभु बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार हाँ। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रभु जब आ रहा है वो प्रतिफल लेकर के आ रहा है। किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए। प्रियो, हमें सबको प्रभु प्रतिफल देगा। मैं कौन सा प्रतिफल पाने की तैयारी कर रहा है? हरेक पवित्र लोगों को इसका समझ होना चाहिए प्रियो, क्योंकि इसका इतना विस्तार से बताया है। अब इतना विस्तार से बोलने के लिए इतना टाइम नहीं। एक आधा सिर्फ वचन बताऊंगा, दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हाँ। ये हरेक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला देखा, जो उसने देह के द्वारा किए हो देखा प्रियो, हम लोग इस शरीर में रहने के समय में अनंत काल के लिए काम कर सकता। यहाँ पर हम जो भी करता है, क्योंकि यहाँ पर बोने का समय है और वो काटने का टाइम है ना, बहुत बड़ा प्रतिफल पाने का टाइम है। इस समय में हम लोग शरीर में रह करके किया हुआ कामों के अनुसार हमें बदला मिलेगा। हमने शरीर में रहकर कैसा काम किया, जिस प्रकार प्रभु को महिमा मिलने वाला काम किया, तो हमें बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा नहीं है तो इसलिए उसका बारे में लिखा हुआ भाग में बोल करके जाता हूँ। आपको मालूम है पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का उसका 12 से 15 तक का वचन में लिखा है। ये ठीक है। यदि कोई स्त्रियों पर सोना या चांदी हाँ। या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रत्ता रखे, हाँ। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हाँ। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, हाँ। और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ। वह मजदूरी पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ। तो वह हानि उठाएगा, हाँ। पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखो कितना सत्य चेतावनी है। एक सच में उधार पाया बारलेस हो गया, शरीर के साथ है, लेकिन वो जलते जलते बच जाएगा, नष्ट नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, लेकिन उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेखित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर समय हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु की प्रेम में भरकर प्रभु का महिमा के लिए कार्य करते रहना, ये हमारे को मिला हुआ जिंदगी का सबसे आनंददायक के लिए लाभदायक बात है। इसलिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में लिखा है, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, वो काम व्यर्थ नहीं। प्रभु के लिए करने वाला कोई एक काम भी व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा, और ये काम व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, प्रभु के आगमन में मेरा दूसरा बात क्या होगा मालूम है? शैतान का न्याय हो जाएगा। शैतान का न्याय का मतलब शैतान के ऊपर प्रभु का वो न्यायासन के सामने बुला कर न्याय करेगा, ऐसा नहीं, सीधा सजा, डायरेक्ट सजा। प्रभु के आगमन में डायरेक्ट सजा किन किन को? त्रिमूर्तियों को मिलने वाला है। आपको मालूम है नरक में सबसे पहले जाने वाला कौन है मालूम है? नरक में सबसे पहले जाने वाला है नरक में
मतलब उस दूसरा मृत्यु कहने वाला नरक की आग में सबसे पहले जाने वाला आंधी क्राइस्ट, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 20 अध्याय प्रकटीकरण, वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। हाँ, वो पशु बोलेगा तो आंधी क्राइस्ट मसीह विरोधी है और झूठा भविष्यवक्ता ये पढ़ा जाता। हाँ, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे हाँ। जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, हाँ। जिन पर वो उस पशु की छाप थी हाँ। और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, हाँ। ये दोनों जीते जी हाँ। उस आग की झील में हाँ। जो गंधक से जो गंध से, देखो ये नरक का बहुत बड़ा सविशेषता क्या है, वो गंध से जलते रहता है। डाले गए। बोलेगा तो भयानक मानव गर्मी है, भयानक मानव आगे, भयंकर आगे गंधक से जलते रहता, इतना भयंकर आग में डालेगा। अभी इसके बाद में इसके पीछे फिर कौन डाले, किसको डालेगा? शैतान है ना। उसका 20 अध्याय का, सॉरी 20 नहीं, मानव 20 अध्याय का नहीं, एक मिनट, उसका 12 बजे। फिर मैंने छोटे बड़े हाँ। सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जिसका उन पुस्तकों में नहीं मानव 20 का 10 बजे। हाँ सॉरी, उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में, हाँ। जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। देखा, आग और गंदगी से जलती रहता है। और जहां पर वो झूठा भविष्यवक्ता और पशु या आंधी क्राइस्ट पड़ा है, त्रिमूर्तियों को वहां पर डालेगा। शैतान का न्याय, शैतान का न्याय, शैतान का न्याय वहां पर हो जाएगा। और इसके बाद में सारे दुष्टों का न्याय, देखिए सारे दुष्टों का न्याय। आपको मालूम है ये श्वेत सिंहासन के पास लाया जाएगा। 20 अध्याय का 11 से 15 तक का वचन है। 20 अध्याय का 11 से 15 तक का वचन पढ़ रहा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन हाँ। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। हाँ। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हाँ। और उनके लिए जगह न मिली। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ। समुद्र ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ। और पृथ्वी और अधोलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ। और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ। पृथ्वी और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ। वह आग की झील में डाला गया। देखा प्रियो, यहाँ पर रह करके जिन्होंने जीवन की किताब में नाम लिखना है तो उसका क्या होना चाहिए? उधार होना चाहिए। इसका मतलब जो उधार नहीं पाया उन सारे लोगों को भी इसी गंधक कर चलने वाला। उसका संक्षिप्त में बोलेगा तो और एक वचन स्पष्ट है, 21 अध्याय का 8 वचन। डरपोकों को हाँ। और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों और हत्यारों हाँ। और व्यभिचारियों और टोनों हाँ। और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग देखा, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। देखा, मतलब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, वो भी कहाँ पर पड़ा? आग और गंधक से जलने वाला, वो हमारा गंधक से जलने वाला वो नरक, उधरी झील में, उधरी इन सारे दुष्टों को भी डालेगा। वो तो भयंकर बात है। उनकी अवस्था हमेशा कैसे रहेगा मालूम है? मलाकी की किताब में एक प्रयोग है, मलाकी उसका 4 अध्याय का 1 वचन। क्योंकि देखो, हाँ। वह धधकते भट्टे का सा हाँ। दिन आता है, हाँ। जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग हाँ। अनाथ की खूंटी बन जाएंगे। देखा, मतलब इतना भयानक सजा में, मतलब अनंत आग में ऐसा भट्टी में जलते जलते रहेगा। क्या फायदा, क्या भयंकर बात है प्रियो। आने वाला समय में प्रभु सबके साथ करने वाला बात है। इसका मतलब प्रभु आएगा, पवित्र लोगों को उड़ा ले जाएगा, पवित्र लोगों का न्याय करेगा, उनको प्रतिफल देकर सम्मान करेगा। इसके बाद में दुष्ट शैतान को, मतलब एंटी क्राइस्ट को और मतलब झूठा भविष्यवक्ता को पकड़ करके नरक में डालेगा, पीछे पीछे शैतान को भी डालेगा। मतलब हाँ, तो बहुत विस्तार से कहानी आपको मालूम।
लेकिन मैं शॉर्ट में बोलता हूँ होने वाला न्याय, प्रभु के आगमन में होने वाला संभव, उसका एक छोटा सा एक भाग में आपको बता रहा हूँ। और दुष्टों को सबको न्याय होगा, और उनको भी यहाँ पर शैतान और उनको दूतों के लिए तैयार किया हुआ वहां पर जाएगा। तो यीशु मसीह ने वहां पर भी बोला है ना, शैतान और उनको दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस आग में चले जाओ। कहाँ पर? मत्ती 25:41 में। हाँ, तो पढ़ने का एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं प्रियो, ये एक बड़ी बात है। नरक कभी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, लापरवाही किया, उनको सबको है। इतना में कदम हुआ क्या? इतना में कदम नहीं हुआ। सृष्टि के ऊपर भी न्याय होगा। क्या है? सृष्टि के ऊपर न्याय होगा। दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 10-11 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखा प्रियो, प्रभु का लोगों के लिए एक अच्छा चेतावनी यहाँ पर देता है। प्रियो, हम जो भी देखता है, पिछले दिन में भी हमने देखा प्रियो, ये आकाश और ये मृत्यु, ये सब आग की द्वारा 2 बार पानी के बपतिस्मा हुआ है दुनिया का, मृत्यु का। अरे तो अभी आग का बपतिस्मा होने जा रहा है। सबको जला डालेगा, और एक नया आकाश और नया मृत्यु बनेगा, है ना। उसमें नया यरूशलेम उतर आएगा, उसमें हम रहेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। ये है कल की बात, भविष्य की बात। इसलिए प्रभु के लोगों का सबसे बड़ा जिम्मेवारी एक 2 वचन बोल करके खत्म करूं, है ना। जब इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2रा वचन में सत्य विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखा, अभी यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है। यीशु मसीह के आगे एक बड़ा आनंद धरा था प्रियो, हमारे लिए भी एक बड़ा आनंद है ना। हम लोग जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के साथ मसीह के लिए जीवन बिताने वाला है, ऐसा पौलुस ने फिलिपियों 1:21 में बोला, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। जो जीना मसीह मरना लाभ है, उन लोगों को क्या होने वाला है? प्रभु अपनी भक्तों को वायदा दिया हुआ, उस वायदा के अनुसार यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 26 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय का 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। देखा, पिता आदर करेगा। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? और भी एक कदम आगे बढ़ करके बोलेगा तो प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय का 21 वचन, प्रकटीकरण 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो, इससे बढ़ करके हमें क्या चाहिए प्रियो, है ना। आज ये छोटा सा जीवन में थोड़ा सावधान रहेगा तो प्रियो, विजय जीवन बिताने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने ऐसा कोई बाहरी बात हमको बताया ही नहीं, लेकिन विरोधी कई रीति में हमको ये दौड़ में दिमाग कराने के लिए कोशिश करेगा, है ना। हमारा समझ के सहारा में आकर के वो धोखा देगा, पोजीशन डालेगा। प्रियो, कभी भी नहीं रुकना। प्रभु का वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है प्रियो। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन का एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। प्रभु का वचन को थामा रहना, प्रभु के वचन में बना रहना, है ना। वो व्यक्ति निश्चय विजयी होकर के, जैसा यीशु मसीह विजय पाया, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा पिता का इच्छा को अपना भोजन बना करके पिता का इच्छा में आखिरी तक जीवन बिताया, ऐसा हमारा भी जीवन में, छोटा सा जीवन में हम मसीह की इच्छा में बना रहेगा तो प्रभु बोलता है, मैं जैसे विजय पा करके पिता के साथ पिता के सिंहासन में बैठता हूँ, वैसे तुम लोग मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा। प्रभु के साथ बैठ करके राज आनंद काल, कुछ समय नहीं, कुछ साल नहीं, आनंद काल, इतना बड़ा पदवी है प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सब प्रभु के शब्दों में बताया है तो आपको मालूम है इसका गौरव कितना गहरा है। हमारा सोच समझ से बहुत आभार है। इसलिए प्रभु ने प्रभु के शब्दों में बताया हुआ बात को
पवित्र आत्मा में वो प्रकाश मिलेगा तो कूड़ी मारेगा ही। इतना गौरव का बात है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारे कल हमारे यीशु मसीह हमारा क्या किया और कैसे था, कौन सी अवस्था में था और क्या क्या किया हमने, हमारा कितना बात देखा, 4 बात देखा, 5 बात देखा। क्या क्या देखा था? वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की तुल्यता है। दूसरी बात, वो सारा सृष्टि उसने बनाया। तीसरी बात, वो पापियों का उद्धार करने के लिए शरीर में प्रकट हुआ। चौथी बात, पाप का परिहार या पाप का प्रायश्चित करके वो पिता की महिमा की दाहिनी ओर जा बैठा। और 5वीं बात, मानव जो विश्वास नहीं करेगा उनके लिए चेतावनी वहां पर दिया। ये 5 बात हमने अगला कल की बातों पर देखा। आज की बातों पर हमने 4 बात देखा। मानव वो पापियों का उद्धार करके मंडली को तैयार कर रहा है। दूसरा, पवित्र लोगों के लिए विनती कर रहा है। तीसरा, वो हमारा भार बोझ रोज उड़ाता है। चौथी बात, प्रभु अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। और कल की बात, आने वाला कल की बात हमने देखा, पहले बात प्रभु आएगा और प्रभु न्याय करेगा, पहले भक्तों का न्याय। ये न्याय दंड पाने के लिए नहीं, प्रतिफल पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए। इसके बाद में मतलब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता और मानव शैतान का न्याय होगा। इसके बाद में फिर सारे दुष्टों का न्याय होगा। इसके बाद में सृष्टि का न्याय होगा। इतनी बड़ी बात है। ये सब बात अभी आने वाला कल की बात है। तो प्रियो, आज हमें प्रभु में मिला हुआ ये सौभाग्य था। कितना बड़ा श्रेष्ठ बात है। आज मैं मसीह में एक ही नहीं, यीशु मसीह मुझ में एक ही नहीं, मैं मसीह में एक ही नहीं, ये बात को हमें यकीन करना। कोई भी अगर किसी को और उद्धार नहीं मिला है तो मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्रियो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर बलिदान हुआ है। प्रभु का मृत्यु आपकी पापों से आपको छुड़ाने के लिए था। आपको सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा है। इसलिए आगे को पाप में जीकर, पाप में मरकर अनंत आग में ना जाना प्रभु आपको प्यार से बुला रहा है। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। एक चुंगी लेने वालों का सरदार जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आ गया, जक्कई बदल गया, उस घर में आनंद आ गया, उधार आ गया। आज आपका जीवन में वो उधार प्रभु देना चाहता है। अगर आप अपने दिल में प्रभु को स्वागत करेगा तो प्रभु जरूर आप प्रभु को स्वीकार कर एक अच्छा प्रभु का बेटा बेटी बनकर जीवन बिताने के लिए वचनों के द्वारा सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।